But the word death means separation. परंतु मृत्यु शब्द का अर्थ है अलगाव। Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life." यीशु ने कहा, वो जो मेरे वचन सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। He said, "I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die." और उसने कहा, मैं पुनरुत्थान जीवन हूँ। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा, और जो कोई भी मुझ में जीवित रहता है और मुझ में विश्वास करता है, वो कभी ना मरेगा। And we pack the bodies of each other over the saintless of our graves, but he shall never die. और हम एक दूसरे की देहों को अपनी उस निर्दयी कब्र के अंदर बंद कर देते हैं, परंतु वो कभी नहीं मरेगा। Now, if you watch when he spoke of Lazarus, he said, "Lazarus sleepeth." अब आप यदि ध्यान दें, जब उसने लाजर के विषय में कहा तो उसने कहा, लाजर सोता है। The disciples, man like we are, they said, "Oh, if he sleepeth, he doeth well." He meant taking a rest, what they thought. चेले हम जैसे मनुष्य थे, उन्होंने कहा, ओ यदि वो सोता है तो अच्छा करता है, उसका अर्थ विश्राम कर रहा है, उन्होंने यही सोचा। But he come and talked to them in their language. He said, "He's dead, but you believe." But said, "I go waking, waking." परंतु वो आया और उनसे उनकी भाषा में बोला। उसने कहा, वो मर गया जो तुम विश्वास करते हो, परंतु कहा, मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ। See, when your death means separate. समझे, जब आप मृत्यु का अर्थ अलगाव है। Now, if one of your family die or something, if it's converted, they're not dead. अब यदि आप में से एक को चाहिए आपके परिवार का कोई मर जाए या वो कुछ भी है, यदि वो बदला हुआ है, नया जन्म पाया हुआ, तो वे मृत नहीं हैं। They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from us, but they're in the presence of God. वे मानवता की दृष्टिकोण से मृत हैं, परंतु वे केवल हमसे अलग हो गए हैं, परंतु वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die. वे मृत नहीं हैं, वे मर नहीं सकते, उनके लिए मरना संभव नहीं है। Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." यीशु ने कहा, वो जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, उसके पास अनंत जीवन है, और वो न्याय में नहीं आएगा, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। So he can't die. Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. इसलिए वो मर नहीं सकता। कोई भी चीज जो अमरणहार है, अनंत है, वो नष्ट नहीं हो सकती, वो अविनाश जीवन है। He's got it because God has given it to him. उसके पास ये है क्योंकि परमेश्वर ने ये उसे दिया है। And not meritorially, it's unconditional. God gives it to him. और योग्यता अनुसार नहीं, ये बिना शर्त परमेश्वर उसे देता है।